दिसंबर 1984 की रात में भोपाल की हवा में मौत बह रही थी। भोपाल की बैरिसिया इलाके के पास बनी यूनियन कार्बाइड्स के कारखाने में जहरीली गैस MI6 हवा से घुलने लगी थी। आसपास के लोग सोते सोते ही मौत के आहोश में चले गए। नमस्कार दोस्तों, 2 दिसंबर 1984 की रात 8:30 में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की हवा जहरीली हो रही थी। रात होते होते ही अगले दिन 3 तारीख को हवा जहरीली भी हो रही थी, लेकिन साथ ही में जानलेवा भी हो गई। कारण था यूनिवर्सल कार्बन की फैक्ट्री से मिथाइल आइसोसाइड गैस का लीक होना। गैस के लीक की वजह थी। ये गैस लीक कैसे हुई थी? 2 दिसंबर 1984 की रात नाइट शिफ्ट में काम करने वाले करीब आधा दर्जन कर्मचारी भूमिगत टैंक के पास पाइपलाइन की सफाई शुरू करने जा रहे थे। उसकी वक्त टैंक का तापमान अचानक 200 डिग्री पहुंच गया, जबकि इस टैंक का तापमान 4 से 5 डिग्री के बीच रहना चाहिए था। बट ऐसे इसलिए हुआ क्योंकि टैंक को सुरक्षित करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले फ्रीजर प्लांट बिजली का बिल बचाने के लिए बंद कर दिया गया। टैंक में बनने वाली जहरीली गैस उससे जुड़ी पाइपलाइन में पहुंचने लगी। पाइपलाइन का वाल्व सही से बंद न था, लिहाजा जहरीली गैस का रिसाई शुरू हो गया। टैंक नंबर 610, 611 और 619 में जहरीली मिथाइल था आइसोसाइनेट गैस का पानी से मिलना, जो कि वो टैंक में पानी नहीं जाना चाहिए था। बट जैसे ही मिला, इससे टैंक में दबाव बन गया और वो टैंक खुल गया। फिर वो तो गैस निकलने लगी। वहाँ मौजूद कर्मचारियों ने वाल्व बंद करने का प्रयास किया, लेकिन खतरे का एहसास वजह बन गया। कर्मचारियों को कारखाने से जहरीली गैस का पता था, लिहाजा सायरन बजने पर उन्होंने वहां से सुरक्षित बाहर निकालने ही बेहतर समझा। बट यहाँ पर किसी की गलती मानी जा रही। फिर वहां से मजदूर को भेज दिया गया। वो 2-3 की रात जब हवा में मौत बह रहा था, फैक्ट्री के पास ही जोगी बस्ती बनी थी। इस जोगी बस्तियों में रह रहे कुछ लोग तो कुछ नींद में ही मौत के आस में चले गए, महज आहोश में चले गए समझो। फिर कुछ जाके फैक्ट्री के लोगों को कुछ पता चली। जो कुछ हो रहा था वो सब मैनेजर को कॉल कर करके बताया। फिर वो मैनेजर भागा फैक्ट्री में आया। तब वो बोला वे लीकेज बंद कर दो। तो वो जाकर देखा तो वो कुछ डेंजर हो गया था। वो मैनेजर को बताया कि अब क्या करे। अब तो फैक्ट्री की चिमनी के सारा गैस निकल गया था। फिर जब गैस धीरे धीरे लोगों को घरों में घुसने लगे तो लोग घर बाहर आने लगे। यह तो हालत और भी ज्यादा खराब थी। किसी ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया तो कोई हंसते इस तरह के हादसे के लिए कोई भी तैयार नहीं था। बताते हैं कि उस समय फैक्ट्री का अलार्म सिस्टम भी घंटों तक बंद रहा था, जबकि उसे बिना किसी देरी के ही बजा देना चाहिए था। इससे वहाँ के लोग बाग भी अलर्ट हो जाते और वहाँ से भाग जाते, क्योंकि उस रेंज में न रह। जैसे जैसे रात बीत रही थी, अस्पताल में भीड़ बढ़ती जा रही थी, लेकिन डॉक्टर को भी ये मालूम नहीं था कि हुआ क्या है और इसका इलाज कैसे करना है। जब उस समय किसी की आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था तो किसी के सर चकरा रहा था और सांस की तकलीफ तो सभी को ही थी। वहाँ के जितने रेंज के लोग थे, इतनी सारी जान चली गई। ये किसकी गलती है बताइए? बट या किसकी गलती मानी जाएगी? कमेंट करके बताइए। मानो यह फैक्ट्री का हॉर्न बजा देता तो लोग बच जाते ना, है ना? फिर आगे क्या हुआ? उस कंपनी के मालिक को इस हादसे का मुख्य आरोपी था वारेन एंडरसन, जो इस कंपनी का CEO था, जो कि 6 दिसंबर 1984 को एंडरसन को गिरफ्तारी की गई थी। वो 7 दिसंबर को दिल्ली पहुंच गए और वहां से वो लंदन के लिए रवाना हो गए। वो भी सरकारी कर्मचारियों ने ही उसे आगे बैठाकर उसे भेजा गया था। बताइए, ऐसा कोई करता है क्या? भोपाल गैस त्रासदी की गिनती सबसे खतरनाक औद्योगिक दुर्घटनाओं में से होती है। इसमें कितने की जान गई, कितने अपंग हो गए, इस बात का कोई सटीक आंकड़ा नहीं लगा सकता है। बट सरकारी आंकड़े के मुताबिक इस दुर्घटना में 3782 लोगों की मौत हुई थी। 5.74 लाख से ज्यादा लोग घायल हो गया था, अपंग हुए
थे। दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट में भी पेश किए गए, लेकिन आंकड़े में कुछ और ही बात बता रहा। 15,724 लोगों की जान ले गई। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले।